जय हिंद। गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि सबको आज सभी को मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है। 1 सितंबर से ही दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है। इसका लास्ट डेट है 30 सितंबर। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर इसमें ड्राइविंग लाइसेंस कब बनवाना है, इसमें सर ड्यूटी क्या करनी होती है, इसमें सर हाइट क्या है, सर रनिंग कैसे करवाया जाएगा, रनिंग कितनी होगी, कितने सीट्स हैं, कितने वैकेंसी हैं, क्या मेडिकल टेस्ट होगा। बहुत लोग को नहीं पता, क्योंकि बहुत लोग जानते भी नहीं है कि है क्या। बहुत से लोग हैं जो फॉर्म फिलअप तो कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं कि इस पर ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है मेल कैंडिडेट को। तो आज के इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस का कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं। जो लड़के फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनको भी बता दूं, और जो फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उन लोगों को ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनको मैं मेडिकल्स को लेकर, हाइट को लेकर, रनिंग को लेकर सारा डिटेल्स बताऊँगा। क्योंकि फॉर्म फिलअप तो आप कर दे रहे हो लेकिन उसके लिए आप एलिजिबल हो या ना हो ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हाइट में आप कोई इसमें आपको छूट नहीं दिया जाएगा। आप सोचते हो कि हमारी हाइट 1 सेंटीमीटर कम है, आधे सेंटीमीटर कम है तो काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को स्किप नहीं करोगे, वीडियो को एंड तक देखना जरूर आप लोग, अगर आपको नौकरी दिल्ली पुलिस में नौकरी करना है तो। चलिए दोस्तों, हम लोग नोटिफिकेशन पे चलते हैं। जैसा कि सभी को मालूम है कि जो एग्जामिनेशन होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑन, देखो आप देख सकते हो 12.5 पे जो दिया हुआ है, द कंप्यूटर बेस्ड examination will be consist of one objective multiple choice paper containing 100 questions carrying 100 marks। जिसमें आपको 100 मार्क्स एग्जाम होने वाला है। टोटल क्वेश्चंस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे। तो सिलेबस क्या है, पहले आप सिलेबस जान लो, क्योंकि बिना सिलेबस जाने हुए फॉर्म फिलअप करोगे तो आप इस शायद पीछे रह जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें 4 पार्ट में एग्जामिनेशन होने वाला है। पार्ट ए क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस आएंगे इसमें। मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 50 मार्क्स। देख रहे हो कि इसमें पार्ट ए जो है इसमें जनरल नॉलेज रहेगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन ऑफ 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स रहेगा। पार्ट बी है रीजनिंग में 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स है, मैथ्स में आपको 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स मिलेगा। आपको पार्ट थर्ड क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशंस, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर etc, मतलब कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसमें आपको 10 मार्क्स मिला जाएगा और 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें टोटल आपको एग्जामिनेशन के लिए 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और इसमें आपको, आप ध्यान दो, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जब आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको 0.25 मार्क्स कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपको नेगेटिव में कर दिया जाएगा। पहले आपका एग्जामिनेशन होगा। पैटर्न क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्जाम देना है। ये आपको दिसंबर में एग्जाम होगा, दिसंबर के बाद फिजिकल होगा। तो मैं फिजिकल के बारे में बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग का फिजिकल सही नहीं है लेकिन वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो वो गलती कर रहे हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ अभी फिजिकल को लेकर। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, भले ये एग्जाम के बाद होगा फिजिकल, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि फिजिकल में क्या क्या है। क्योंकि आप मेहनत से एग्जाम दोगे, तैयारी करोगे, आप फिजिकल में अगर आप निकल जाओ तो मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो। चलिए हम फिजिकल पे चलते हैं। देखो आप देख सकते हो, देखो अब यहाँ देखो, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। देखो इसमें क्या है, एक्स सर्विसमैन को भी सीट दिया गया है, डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली सरकार में, उनको भी छूट दिया गया है। तो आप देखो 3 टाइप में यहाँ दिया हुआ है। यहाँ आपको 3 टाइप दिया गया, अप टू 30 ईयर्स, मतलब जो 30 साल के अंडर होंगे वो कौन कहलाएंगे, जो लड़के किसी भी नौकरी में नहीं है, डिपार्टमेंटल भी नहीं है, एक्स सर्विसमैन भी नहीं है, वो आते हैं 30 साल के अंदर। क्योंकि जनरल का सीट है, जनरल का एज है 25 ईयर्स, और जो SC कैटेगरी के लोग हैं जिनको एज में छूट दिया गया है, 5 ईयर्स का छूट दिया गया है, तो इसलिए मैक्सिमम जो 30 ईयर्स है उन लोगों का जो रनिंग होगा मेल कैंडिडेट, वो आप देख सकते हो। रेस है 1600 मीटर, मतलब आपको 1600 फीट रनिंग करना है। कितने मिनट में, 6 मिनट में। लॉन्ग जंप आपको 14 फीट दौड़ना है, कूदना है, और हाई जंप 3 फीट 9 इंच। तो ये मतलब जो लड़के किसी भी नौकरी में नहीं है, एक्स सर्विसमैन नहीं है, नॉर्मल है, जो अभी बेरोजगार हैं, उन लोगों का ये अप टू 30 ईयर्स आपको करना होगा। 6 मिनट रनिंग करना होगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप। मैं बता दूं, लॉन्ग जंप, हाई जंप में आपको 3 चांसेस मिलेंगे। आप देख सकते हो, दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रेस विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन लॉन्ग जंप एंड देन हाई जंप। तो लॉन्ग जंप एंड हाई जंप आर टू बी cleared in any one of the 3 chances given to candidate. There shall be no appeal against disqualification in race, long jump and high jump। मतलब आपको 3 चांसेस मिलेंगे लॉन्ग जंप, हाई जंप में। रेस में आपको सिर्फ 1 चांस मिलेगा, आपको रेस 1 चांस में पार करना है, चाहे हारना है या जीतना है। लेकिन आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप में 3 चांसेस मिलेगा। अगर 3 चांस में भी अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हो तो आपको दोबारा
रनिंग का मौका, लॉन्ग जंप हाई जंप का मौका नहीं दिया जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट ऑफ मेल कैंडिडेट, स्टैंडर्ड क्या है उनका, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट विल बी टेकन ओनली ऑफ दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट आर एज फॉलोज। पहले आपको रेस करवाया जाएगा, हाई जंप लॉन्ग जंप करवाया जाएगा, ये सब में आप पास होते हो तो फिर आपका हाइट चेक किया जाएगा। देखो हाइट में क्या चेक होगा, हाइट आपका मिनिमम हाइट है 170 सेंटीमीटर, मतलब आपको 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अगर आप हाइट में 1 सेंटीमीटर भी कम हो, आधे सेंटीमीटर भी कम हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। बुरा नहीं मानना, क्योंकि आपको हाइट एकदम सही से चेक किया जाएगा। अगर आप सोचते हो कि मैं बाल बड़ा कर लूँगा तो मैं हाइट में निकल जाऊँगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप बाल बना लोगे तो आप निकल जाओगे हाइट में, तो इससे सोचना नहीं है। ये सब चीज़ गलत ही सुन। अगर आपका हाइट 170 है, 170 प्लस है, तो फॉर्म फिलअप आप करो। और बात करते हैं, देखो 5 सेंटीमीटर रेसिडेंस ऑफ हिल, ये सारा आप नोटिस पढ़ सकते हो किनको किनको छूट दिया गया है हाइट में। मैं ये बता दूं आपको, 5 सेंटीमीटर एसटी कैंडिडेट, जो बंदे एसटी कैंडिडेट से हैं हमारे भाई बंधु, उनको 5 सेंटीमीटर हाइट में छूट दिया गया। मतलब 165 मिनिमम हाइट आपको होना चाहिए। मतलब 170 जनरल एंड एसटी कैंडिडेट को 165 मिनिमम होना चाहिए। ये है आपको मेल कैंडिडेट का। 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ सन ऑफ सर्विंग रेसिडेंट रिटायर्ड फॉर डिकेस दिल्ली पुलिस। जो लड़के दिल्ली पुलिस में, जिनके भी पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में देहांत किए हैं या कुछ हुआ है उनके साथ प्रॉब्लम, या शहीद हो गए हैं, तो उनके बच्चों को छूट दिया गया हाइट में 5 सेंटीमीटर का। अब हम चलते हैं चेस्ट पे। चेस्ट क्या रहेगा, चेस्ट आपको यहाँ आप देख सकते हो 12 नंबर चेस्ट है 81 सेंटीमीटर, मिनिमम ऑफ 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। मतलब आपको मिनिमम 81 सेंटीमीटर हाइट आपका चेस्ट होना जरूरी है। 81 के बाद आपको 4 सेंटीमीटर फुलाना भी पड़ेगा, मतलब 80 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए। तो चेस्ट में भी आप सोचोगे कि मैं नहीं कम हूँ तो मैं दिक्कत हो सकता है। अगर आपका चेस्ट कम है तो आप पुशअप्स करो, प्रैक्टिस करो, अभी बहुत समय है, चेस्ट आप बना सकते हो। अब 5 सेंटीमीटर छूट दिया गया किसको, रेसिडेंस ऑफ हिल एरिया को है। और एसटी कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर का छूट है चेस्ट में भी। 81 है, मतलब अगर 76 अगर आपका चेस्ट है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन चेस्ट कम अगर है तो आपको डरो नहीं, आप फॉर्म फिलअप जरूर करो। चेस्ट बढ़ाया जा सकता है, हाइट नहीं बढ़ता, लेकिन चेस्ट को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। हाइट जो हाइट है उसको ना बढ़ाया जा सकता, घटाया जा सकता। घटा तो बड़ा बात नहीं, तो चेस्ट को ध्यान नहीं देना है। चेस्ट जिसका कम है फिर वो फॉर्म फिलअप करें हाइट को छोड़ के। अब हम लोग चलते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट। अब हम लोग फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे। फीमेल कैंडिडेट में एज जिस भी बहने की 30 साल एज है वो फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। उनको 1600 मीटर का रनिंग करना है 8 मिनट में, आप देख सकते हो। लॉन्ग जंप आपको 10 फीट कूदना है और हाई जंप 3 फीट आपको करना है। मतलब आपको दौड़ में भी 1 चांस मिलेगा, बाकी इस दोनों में 3 चांसेस मिलेंगे। अगर आप पहले अटेम्प्ट में डिस्क्वालीफाई हो तो सेकंड अटेम्प्ट दिया जाएगा, उसमें डिस्क्वालीफाई होते तो थर्ड दिया जाएगा, थर्ड में भी डिस्क्वालीफाई होते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो कोशिश करना है कि आपको अपने घर में बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेना है, अभी ही ट्राई कर लेना है। अगर आपकी हाइट है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म चुपचाप फॉर्म भर दो। हाई जंप लॉन्ग जंप बाद में प्रैक्टिस कर लो। कभी कभी ग्राउंड जाते हो तो प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में पास करोगे तो शायद 1 से 1.5 महीने में आपका फिजिकल टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रेस विल बी एलिजिबल टू अपीयर लॉन्ग जंप। वही है जो लड़के लोग को होगा, जो लड़के रेस पास करेंगे वो लॉन्ग जंप हाई जंप में जाएंगे। तब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट ऑफ फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट उनका 157 हाइट मिनिमम होना चाहिए। और जो एसटी कैटेगरी की लड़कियां हैं उनको 2 सेंटीमीटर का एसटी कैंडिडेट को 2 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है। मतलब 155 सेंटीमीटर आपको एसटी कैंडिडेट की होना चाहिए और 157 नॉर्मल होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल स्टैंडर्ड। आप देख सकते हो मैं जिस चीज़ को मैं कलर किया हूँ वो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड है। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड में अच्छे हो तो फॉर्म फिलअप करो, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा खासा टेस्ट होने वाला है। एसएससी कभी भी नॉर्मल चेक नहीं करती और टफी चेक करती है। तो आप देख सकते हो मैं पढ़ता हूँ मेडिकल स्टैंडर्ड। द कैंडिडेट शुड बी साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट disease, vision 6/12 without glass, both eyes, free from color blindness and without any correction like wearing glasses or surgery of any kind to improve visual activity, free from defect, disease likely to interfere with the efficient performance of the duties. No relaxation is allowed permission to any category of candidate on this count. मतलब कहने का क्या मतलब है,
आपको ये मेडिकल स्टैंडर्ड मैं समझाता हूँ, इसमें किसी को छूट नहीं दिया गया, चाहे वो एसटी हो, ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी से, उनको कोई मेडिकल में छूट नहीं दिया गया। मेडिकल में देखो ये क्लियर इसमें लिखा गया है कि आपका आंख सही होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, आपको विदाउट ग्लास का आपको आंख देखना, मतलब चश्मे लगे होंगे तो प्रॉब्लम होगा, 6/12 आपका आंख होना चाहिए विदाउट ग्लास, ये आपका आई विजन होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कलर पहचानना होना बहुत ज़रूरी है, कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होना है, ठीक है। और आप अगर आंख, बहुत लोग है कि बहुत लोगों की आंख ऑपरेशन करवा लेते हैं, सोचते हैं कि मैं आंख ऑपरेशन करवा लूँ तो मैं आंख मेरा ठीक हो जाएगा। तो अगर आप किसी टाइप का सर्जरी, देखो साफ साफ लिखा हुआ है किसी टाइप का सर्जरी नहीं होना चाहिए विजुअल का, तो आपको आंख का कोई भी सर्जरी नहीं करवाना है। अगर करवा रहे हो तो अगर पकड़ में आ जाओगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, आपको मेनली इसमें मेडिकल में आपको आंख टेस्ट किया जाएगा, आंख बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपको दमा की बीमारी नहीं होना चाहिए, बीपी की बीमारी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई बीमारी नहीं हो जिसमें आपको ड्यूटी करने में प्रॉब्लम हो। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कलर बुक आता है, अगर कलर ब्लाइंडनेस है, देखो आँख का तो वो अभी कोई उपाय नहीं है। आँख अगर आपका ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को दिखाओ। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस है तो उसमें भी इलाज नहीं है, फिर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कलर ब्लाइंडनेस का बुक आता है, उस बुक को आप पढ़ो, प्रैक्टिस करो, शायद आप पास कर जाओ। अब लोग के बारे में बात करते हैं, टैटू के बारे में क्लियर लिखा गया है। टैटू क्या किया गया, कंटेंट टैटू रिलीजियस सिंबल ऑफ फिगर एंड द नेम एज फॉलोड इन द इंडियन आर्मी शॉल बी परमिटेड। अगर आप रिलीजियस है, अगर आप कोई भी आपका रिलीजियस सा टैटू है, अगर आप हिंदू हो, अगर ओम लिखा हुआ हो टैटू तो चलेगा। अगर आप मुस्लिम हो तो आपका जो भी रिलीजियस टैटू है अगर वो है छोटा सा तो चले सकता है। उसका भी शेप दिया गया, क्या शेप होना चाहिए आप देख सकते हो, साइज कितना होना चाहिए और लोकेशन कहाँ होना चाहिए। अगर आप रिलीजियस टैटू अगर आपके हाथ में है तो उसका लोकेशन और साइज भी क्लियर किया गया। लोकेशन देख सकते, लोकेशन के बारे में बात करते हैं। देखो टैटू कहाँ होना चाहिए, टैटू क्लियर कर दिया गया है कि इनर पार्ट में अगर है तो चलेगा, अगर हाथ में भी है तो आपको लेफ्ट फॉर आर्म में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप राइट में अगर आप सल्यूट करते हो तो आपका हाथ दिख जाएगा, टैटू दिखेगा। अगर लेफ्ट में हो तो चलेगा, वो रिलीजियस है। तो अगर हाथ में है, राइट में है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेफ्ट में है कोई रिलीजियस टैटू तो चलेगा। अगर टैटू है, अगर आपको पास टैटू है तो आप कोशिश करो उसको रिमूव करवा लो, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। साइज भी दिया गया है, साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ पार्टिकुलर पार्ट एल्बो, मतलब आपका हाथ के 1/4 साइज का आपका टैटू होना चाहिए। टैटू लेकर क्लियर किया गया, टैटू नहीं होना चाहिए। टैटू जिनका बड़ा है वो हटवा ले, और नहीं तो जिनका हटवा नहीं सकते तो फॉर्म फिलअप करे, तो मुझे नहीं लगता कि बाद में उनको दिक्कत होगी। तो ये रहा मेडिकल्स को लेकर। तो मैं इस वीडियो में मेडिकल्स को लेकर ही मेनली बताना चाह रहा था कि मेडिकल्स, और देखो मैं अगर बात करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत लोग बोरिंग से मैं वीडियो देखेंगे भी नहीं, शायद कुछ गलत भी बोल देंगे, तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर सकता। इस वीडियो में मैं बस मेडिकल्स और क्या मेडिकल टेस्ट होगा, क्या फिजिकल टेस्ट होगा, ये बताना था, क्योंकि बहुत लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं। और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपसे करनी थी ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर। बहुत लोग जो मेल कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट को ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी मेल कैंडिडेट है उनको ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। साफ इसमें क्लियर लिखा हो गया नोटिफिकेशन में, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आप यहाँ देख सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल और कार और मेल कैंडिडेट। मतलब अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको कार का या मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। तो जो भी लड़के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है जिनके पास, वो बनवा ले, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा उस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, तो उस समय आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होगी। तो अभी समय बहुत है, ड्राइविंग लाइसेंस आप बना ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें था। मतलब इस वीडियो में मैंने 3 बातें बताया कि आपकी हाइट कम है तो फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत है, बाद में आप एग्जाम दोगे शायद बाद में दिक्कत हो सकता है। मेडिकल में भी आपका आंख सही होना चाहिए। थर्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ये 3 मस्ट अपना चेक कर लेना है तो फॉर्म फिलअप करो। ड्राइविंग लाइसेंस तो आप बनवा सकते हो। मेडिकल में कुछ फॉल्ट है तो दिक्कत हो सकती है, हाइट कम है तो दौड़ में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पहले एग्जामिनेशन है, फिर आपका टेस्ट, फिजिकल टेस्ट होने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करना जिस चीज़ को, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं स्किप कर लिया हूँ, आपको कुछ और बातें मुझसे जाननी हैं तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। दिल्ली पुलिस से रिलेटेड सारी अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही अभी के लिए। जय हिंद।